Thank you everyone. Today we are going to discuss about mucous membrane. इसको म्यूकस म्यूकोजा भी बोला जाता है। तो जो पिछला वीडियो है हम लोगों ने उसमें बॉडी मेम्ब्रेन और उसके फंक्शन एज वेल एज उसके क्लासिफिकेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे हम देखते हैं जो इसका सब टाइप है एपिथेलियल मेम्ब्रेन का, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला सब टाइप है वो है म्यूकस मेम्ब्रेन, दूसरा है सीरस और थर्ड है क्यूटेनियस मेम्ब्रेन। तो जो सबसे पहला वाला है म्यूकस मेम्ब्रेन उसके बारे में देख लेते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन को म्यूकोजा भी बोला जाता है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन एक ऐसा स्पेशल मेम्ब्रेन है जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करता है। अब म्यूकस क्या है? म्यूकस एक स्लिपरी स्टिकी सब्सटेंस है, एक चिपचिपा स्लिपरी जो फिसलने वाला सब्सटेंस होता है उसको बोलते हैं म्यूकस। एक चिपचिपा टाइप का सब्सटेंस होता है। अब ये सब्सटेंस कहाँ से रिलीज होता है? मेम्ब्रेन से। बट वो मेम्ब्रेन कहाँ पे पाया जाता है, किस बॉडी पार्ट में पाया जाता है? तो हमारा जो बॉडी पार्ट है जो हमारे इन्वायरमेंट से कनेक्ट है, जैसे कि जो हमारे बॉडी इन्वायरमेंट से कनेक्ट है वहां पे उस एरिया में म्यूकस मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल नेजल एंड ओरल कैविटी, जो नोज और हमारा ओरल कैविटी है वो एरिया, वो ओपनिंग हमारे आउटसाइड इन्वायरमेंट से कनेक्टेड है। तो उस जगह पे म्यूकस मेम्ब्रेन पाया जाता है। और जैसे कि दूसरा है ट्यूब्स ऑफ द रेस्पिरेटरी, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्यूब है, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ये सारे के सारे हमारे आउट ऑफ इन्वायरमेंट से कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे भी म्यूकस मेम्ब्रेन पाया जाता है। एज वेल एज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है, इसोफेगस में, स्टमक में, इंटेस्टाइन्स वगैरह में भी म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है। ऐसे सिमिलरली यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी म्यूकस मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। तो ये है म्यूकस मेम्ब्रेन के बारे में। यहाँ पे वही लिखा हुआ, म्यूकस मेम्ब्रेन लाइन बॉडी पैसेज वे दैट ओपन टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, जो ऐसा हमारा बॉडी पार्ट जहाँ पे हमारे आउट ऑफ इन्वायरमेंट से कनेक्शन बना रहता है। तो वो एरिया या फिर वो बॉडी पार्ट का जो मेम्ब्रेन है, जो कवरिंग है, वो म्यूकस मेम्ब्रेन ही होता है। तो इस डायग्राम में और आपको क्लियर हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ये जो नेजल कैविटी है, ओरल कैविटी है, तो यहाँ का जो एरिया है ये सीधा का सीधा डायरेक्टली इन्वायरमेंट से कनेक्ट रहता है। जब हम सांस लेते हैं तो यहाँ पहले नोज से जाके फिर अंदर जाता है। तो ये हमारा बाहरी का इन्वायरमेंट से ये नेजल कैविटी कनेक्टेड है। ऐसे ओरल कैविटी भी बाहर इन्वायरमेंट से कनेक्टेड है। तो ये जो कनेक्शन है इन्वायरमेंट के बीच में और बॉडी के बीच में, तो जो इसका जो लेयर होता है, इसके लेयर जो कवरिंग है, मेम्ब्रेन है, उसको ही बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। ये म्यूकस का ही कवरिंग रहता है और धीरे धीरे म्यूकस सिक्रीट करता रहता है, चिपचिपा सा ऐसे सिक्रीट करता रहता है, चिपचिपा सब्सटेंस। तो यहाँ का जो मेम्ब्रेन है नोज के अंदर का, तो नेजल मेम्ब्रेन है यहाँ पे म्यूकस वाला। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे लिखा है नेजल म्यूकोजा। जो नोज के अंदर जो मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं नेजल म्यूकोजा। ऐसे सिमिलरली माउथ के अंदर भी है, माउथ के अंदर जो मेम्ब्रेन्स हैं, कवरिंग है, जो म्यूकस सिक्रीट कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ओरल म्यूकोजा। ऐसे सिमिलरली ईसोफेगस का है तो ईसोफेजियल म्यूकोजा, ब्रोंकस का है तो ब्रोंकियल म्यूकोजा, स्टमक का है तो गैस्ट्रिक म्यूकोजा, और इंटेस्टाइन का है तो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा। यहाँ पे इंटेस्टाइन को जूम करके दिखाया है। ये इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन का आउटर लेयर है और फिर मिडिल लेयर है और सबसे इनर लेयर है। तो जो सबसे इनर लेयर है वो म्यूकोजा ही होता है। तो ये है म्यूकोजा के बारे में। वही चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो नेजल ओरल कैविटी, ट्यूब्स ऑफ रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव ट्रैक, यूरिनरी, यूरिनरी में यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर का जो लाइनिंग है वो म्यूकस मेम्ब्रेन का ही होता है। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में वेजाइना, यूट्रस, ये सारे आ जाते हैं, जो इन सबके लाइनिंग में म्यूकस मेम्ब्रेन पाया जाते हैं, लाइनिंग। तो अब दिस मेम्ब्रेन आर मेड अप ऑफ टू और समटाइम्स थ्री लेयर। अब ये जो मेम्ब्रेन है मेनली दो टाइप्स के होते हैं, दो मेम्ब्रेन से मिल के बने होते हैं, दो लेयर रहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या रहता है कि तीन लेयर भी आ जाते हैं, हो जाते हैं किसी किसी में। तो जो मेन दो है वो पहला है एपिथीलियम का लेयर रहता है उसमें,
और दूसरा रहता है थिक लेयर ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। पहला तो एपिथेलियम का लेयर रहेगा, फिर दूसरा कनेक्टिव टिश्यू का लेयर रहेगा, लेकिन जो लेयर रहेगा कनेक्टिव टिश्यू का वो थिक रहेगा, उसको बोलते हैं लैमिना प्रोप्रिया। अब ये दोनों तो फिक्स रहता है, दो लेयर रहता है ये, लेकिन कभी कभी तीसरा लेयर भी आ जाता है जिसको बोलते हैं मस्कुलरिस म्यूकोजा। ये स्मूथ मसल्स रहता है, जो स्मूथ मसल का लेयर भी ऐड हो जाता है तो उसको बोलते हैं मस्कुलरिस म्यूकोजा। तो कभी कभी स्मूथ मसल्स भी उसमें ऐड हो जाएंगे तो वो 3 लेयर का हो जाएगा। तो जो ये मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन, वो 3 लेयर का होता है समटाइम्स, और वो कभी कभी सॉरी कभी कभी 3 टाइम्स का होता है, और वो 2 लेयर का ही रहता है। तो यहाँ पे वही है, लाइनिंग ऑफ एपिथेलियम, लूज कनेक्टिव टिश्यू, और ये स्मूथ मसल्स। तो ये सारे इनके लेयर्स हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि मेनी बट नॉट ऑल म्यूकस मेम्ब्रेन कंटेन गॉबलेट सेल विच सिक्रीट अ विस्कस सब्सटेंस कॉल्ड म्यूकस। अब म्यूकस मेम्ब्रेन के पास एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल रहता है जिसको बोलते हैं गॉबलेट सेल। और वो गॉबलेट सेल एक लिक्विड टाइप का सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, पानी पानी जैसा, जिसको बोलते हैं म्यूकस। वही सारी चीज जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि स्टिकी चिपचिपा सब्सटेंस लिक्विड लिक्विड जैसे प्रोड्यूस होता है, उसको बोलते हैं म्यूकस। तो वही म्यूकस कौन प्रोड्यूस करता है? गॉबलेट सेल। और वो गॉबलेट सेल कहाँ प्रेजेंट रहता है? हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन में। लेकिन यहाँ पे लिखा है सारे म्यूकस मेम्ब्रेन के पास गॉबलेट सेल नहीं होता है, एक्सेप्ट, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर के पास जो म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं वहां पे गॉबलेट सेल नहीं प्रेजेंट रहता, इसीलिए यूरिनरी ब्लैडर में म्यूकस नहीं पाया जाता है। यूरिनरी ब्लैडर को छोड़ के बाकी जितने भी हैं सब में गॉबलेट सेल पाए जाएंगे, और सब में म्यूकस सीक्रेट होता है। जो हमारे नेजल कैविटी है वहां पे भी म्यूकस सीक्रेट होता है, ओरल में भी सिक्रेट होता है, ट्रैकिया में भी होता है, सब जगह होता है एक्सेप्ट यूरिनरी ब्लैडर। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इनके लेयर्स और इनका लोकेशन वगैरह। बाकी आगे देखते हैं इनका फंक्शन। तो फंक्शन क्या है म्यूकस मेम्ब्रेन का? सिक्रीशन। अभी सिक्रीट करते हैं क्या? वही म्यूकस सिक्रीट करते हैं। म्यूकस किस किस चीज का होता है? तो उसमें वाटर रहता है, थोड़ा सा सॉल्ट रहता है, और थोड़ा सा स्टिकी प्रोटीन रहता है, जिसकी वजह से उसकी नेचर स्टिकी टाइप का रहता है। तो जो वो प्रोटीन रहता है स्टिकी प्रोटीन, उसको बोलते हैं म्यूकिन। तो ये सिक्रीशन करवाता है म्यूकस का। दूसरा है ल्यूब्रिकेशन। ल्यूब्रिकेशन मीन्स हमेशा मॉइस्चर, नमी बनाए रखता है। तो जहां जहां पे ये म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है उस एरिया पे हमेशा ही नमी रहती है, तो उसको बोलते हैं ल्यूब्रिकेशन। और तीसरा है प्रोटेक्शन, और ये प्रोटेक्ट करके रखता है उस एरिया को, उस पार्ट को। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारा नोज है, नेजल कैविटी। तो नेजल कैविटी में अब हम सांस ले रहे हैं तो बाहर से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डस्ट पार्टिकल आ सकते हैं, तो वो डस्ट पार्टिकल आके हमारे नेजल म्यूकोजा में चिपक जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस म्यूकस। वो म्यूकस रिलीज होने की वजह से वो सारा डस्ट वगैरह चिपक जाएंगे, जिसकी वजह से बैक्टीरिया, वायरस, XYZ जो भी है डस्ट पार्टिकल वगैरह हमारे बॉडी के अंदर इंटर नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमको इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये एक तरीके से प्रोटेक्शन का ही तो काम कर रहा है, फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मेनी मोर थिंग्स। तो ये प्रोटेक्शन का काम करता है। और लास्ट है एब्जॉर्प्शन। और म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे हमारे इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं, तो इंटेस्टाइन में बहुत सारी चीज़ों का अब्जॉर्प्शन होता है, प्रोटीन्स का और फैट्स का, ये सारी चीज़ का अब्जॉर्प्शन होता है। तो ये एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है। तो ये है ओवरऑल म्यूकस मेम्ब्रेन के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि म्यूकस मेम्ब्रेन क्या है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से आप वीडियो को पॉज करके एक बार अगर देखेंगे तो आई श्योर कि समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट अगेन।